नमस्कार। अच्छा, कई बार हम सोचते हैं ना कि अपने निवेश को म्यूचुअल फंड से एक कदम और आगे कैसे ले जाया जाए। तो आज हम एक बहुत ही दमदार सेवा के बारे में बात करने वाले हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, या जिसे हम शॉर्ट में पीएमएस कहते हैं। चलिए मिलकर समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये आपके लिए कैसे काम कर सकता है। तो अगर आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी की तलाश में है जो बिल्कुल आपके लिए बनी हो, एकदम टेलर मेड, तो पीएमएस एक बहुत ही शानदार ऑप्शन हो सकता है। ये खास तौर पर उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो चाहते हैं कि कोई एक्सपर्ट उनके फाइनेंशियल गोल्स को एकदम गहराई से समझे और फिर उनके लिए निवेश करे। तो आज की हमारी चर्चा को हमने 5 आसान हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से कौन सी सर्विस चुन सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसके नियमों की, यानी रूल्स ऑफ द गेम। फिर समझेंगे कि इसमें खर्चा कितना आता है और आखिर में हम पहुंच, खुलासे और मैनेजर के कर्तव्यों पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आखिर होता क्या है? चलिए इसकी बड़ी तस्वीर को समझते हैं। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो एक पोर्टफोलियो मैनेजर कोई एक अकेला इंसान नहीं है। ये एक पूरी की पूरी कंपनी होती है, एक कॉर्पोरेट बॉडी जिसे सेबी से बाकायदा लाइसेंस मिलता है आपके पैसे को संभालने के लिए। मतलब ये प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं जो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके आपके निवेश की देखभाल करते हैं। और इन मैनेजर्स का सबसे बड़ा मकसद क्या होता है? बहुत सीधा सा है, रिस्क को कम से कम रखना और रिटर्न्स को ज्यादा से ज्यादा करना। मतलब ये आपके पैसों को शेयर्स, बॉन्ड्स और दूसरी चीजों के एक ऐसे मिक्सचर में लगाते हैं, एक ऐसे कॉम्बिनेशन में जो आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए एकदम परफेक्ट हो। ठीक है, तो अब जब हम बेसिक समझ गए हैं तो चलिए दूसरे और मेरे हिसाब से सबसे दिलचस्प पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ सवाल ये है कि आप अपने निवेश पर कितना कंट्रोल रखना चाहते हैं। बागडोर पूरी तरह मैनेजर को सौंपनी है या कुछ अपने हाथ में भी रखनी है? पीएमएस में आपको मोटे तौर पर 3 तरह के ऑप्शन मिलते हैं। पहला है डिस्क्रिशनरी। इसमें आप सारी टेंशन मैनेजर को दे देते हैं, मतलब क्या खरीदना है, क्या बेचना है, सारे फैसले वही लेंगे। दूसरा है नॉन डिस्क्रिशनरी। इसमें ड्राइविंग सीट पर आप होते हैं, यानी फैसला आपका होता है लेकिन उसे अमल में लाने का काम, यानी एग्जीक्यूशन, मैनेजर करता है। और फिर तीसरा है एडवाइजरी। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ मैनेजर का काम सिर्फ सलाह देना है। निवेश करना है या नहीं, ये पूरी तरह से आपका फैसला होता है। जब पैसों की बात आती है तो भरोसा सबसे जरूरी चीज है ना? तो हमारा तीसरा पड़ाव इसी भरोसे को लेकर है। हम समझेंगे उन नियमों को जो सेबी ने आपकी सुरक्षा के लिए बनाए हैं। आप इसे एक तरह का सेफ्टी नेट समझ सकते हैं। तो सबसे पहला नियम है एंट्री को लेकर। पीएमएस में निवेश करने के लिए सेबी ने कम से कम 50 लाख रुपए की लिमिट रखी है। अब आप सोचेंगे इतनी बड़ी रकम क्यों? इसके पीछे मकसद ये है कि ये सर्विस उन अनुभवी इन्वेस्टर्स तक पहुंचे जो इसके रिस्क को अच्छी तरह से समझते हैं और उन्हें मैनेज भी कर सकते हैं। और देखिए, नियम सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, मैनेजर्स के लिए भी है। हर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी के लिए जरूरी है कि वो कम से कम 5 करोड़ रुपए की नेट वर्थ मेंटेन करे। इससे क्या होता है? इससे उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सीरियसनेस का पता चलता है, ताकि आपका पैसा वाकई में सुरक्षित हाथों में रहे। इसके अलावा भी सेबी ने मैनेजर्स की कुछ बहुत ही खास जिम्मेदारियां तय की हैं, जैसे उन्हें हमेशा आपके हित में ही काम करना होगा, जिसे फिड्यूशरी कैपेसिटी कहते हैं। मतलब आपका फायदा सबसे पहले, फिर आपके फंड्स और सिक्योरिटीज को उनके अपने पैसों से बिल्कुल अलग रखना होगा। और एक बहुत जरूरी बात, वो आपकी तरफ से कभी भी फंड्स उधार नहीं ले सकते। ये सब आपकी सेफ्टी के लिए ही है। अच्छा, अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सबके मन में जरूर आता है, भाई इस सब में खर्चा कितना है? तो चलिए अपनी चर्चा के चौथे पड़ाव में पीएमएस की कॉस्ट को समझते हैं। पीएमएस में फीस के मोटे तौर पर 2 मॉडल होते हैं। एक है फिक्स्ड फीस। ये बहुत सिंपल है, आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का एक फिक्स्ड परसेंटेज जो आपको देना ही है, चाहे परफॉर्मेंस कैसी भी हो। और दूसरा जो काफी इंटरेस्टिंग है, वो है परफॉर्मेंस लिंक्ड फीस। इसमें मैनेजर को फीस तभी मिलती है जब वो आपके लिए मुनाफा कमा कर देते हैं, मतलब उनकी कमाई आपकी कमाई से जुड़ी होती है। अब ये जो परफॉर्मेंस फीस है ना, इससे जुड़ा एक कॉन्सेप्ट है हर्डल रेट। ये बड़ा मजेदार है। इसे ऐसे समझिए कि एक मिनिमम रिटर्न की दहलीज तय कर दी जाती है। मान लीजिए ये 8% है।
तो मैनेजर को मुनाफे में हिस्सा तभी मिलेगा जब आपका रिटर्न इस 8% के हर्डल को पार करेगा, उससे कम पर कुछ नहीं। और एक और बहुत ही जरूरी प्रिंसिपल है हाई वाटर मार्क। ये इन्वेस्टर के लिए बहुत फायदेमंद है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि मैनेजर को परफॉर्मेंस फीस सिर्फ तभी मिलेगी जब आपका पोर्टफोलियो अपनी पिछली सबसे ऊंची वैल्यू को पार करेगा। जैसे मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो 60 लाख तक गया और मैनेजर ने फीस ले ली। अब अगर वो गिरकर 55 लाख हो जाता है तो मैनेजर को तब तक कोई परफॉर्मेंस फीस नहीं मिलेगी जब तक कि वो वापस 60 लाख के उस पुराने शिखर को तोड़कर कोई नया शिखर नहीं बना लेता। ये वाकई में इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा सेफ्टी फीचर है। और अब हम आ गए हैं अपनी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम बात करेंगे कि आप पीएमएस तक स्मार्ट तरीके से कैसे पहुँच सकते हैं और इन्वेस्ट करने से पहले वो कौन सी आखिरी जांचें हैं जो आपको जरूर करनी चाहिए। जैसे म्यूचुअल फंड्स में होता है, वैसे ही आप पीएमएस में भी आपको डायरेक्ट प्लान का ऑप्शन मिलता है। इसका सीधा मतलब है कि आप किसी एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के चक्कर में पड़े बिना सीधे पीएमएस कंपनी से डील कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है? सिंपल है, बीच का कमीशन बच जाता है और वो पैसा सीधा आपके रिटर्न में जुड़ता है, मतलब आपकी नेट कमाई बढ़ जाती है। अब बात करते हैं आपकी इन्वेस्टर टूल किट की। इन्वेस्ट करने से पहले 2 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। पहला है एग्रीमेंट, जिसमें सारी शर्तें लिखी होती हैं, और दूसरा है डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट, जो सेबी में फाइल किया जाता है और जिसमें फीस, रिस्क और बाकी सारे क्रिटिकल जानकारी होती है। मेरी सलाह है इन्हें पढ़े बिना कभी भी साइन मत कीजिएगा। तो हमने पीएमएस के पूरे फ्रेमवर्क को समझ लिया है। ये क्या है, इसमें क्या क्या विकल्प हैं, नियम क्या है और लागत कितनी आती है। अब सबसे बड़ा सवाल आपके लिए है, क्या पीएमएस आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए एक सही कदम है? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि याद रखिए, सही जानकारी ही एक स्मार्ट निवेश की पहली सीढ़ी होती है।